तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल दीजिए, जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती है। देखिए आज ये जो है एसएसटी का रीड एंड जो पास सीरीज था उसका 8वां वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें एक्चुअली हम लोग जो है इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं, तो ये 8वां वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो बात करेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, क्योंकि आपदा प्रबंधन में कुछ क्वेश्चन से एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो हम सोचे कि इसका भी वीडियो बना देते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। 7 जो है आपका वीडियो है टोटल ऑब्जेक्टिव, उसमें पूरा डिस्कस करके हम लोग बताए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, 1-2 वीडियो भी छोटा होगा तो जाकर के आप जरूर प्ले लिस्ट में चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन को देखेंगे और कुछ टिप्स देंगे एग्जाम में, जब एसएसटी का कल आपका एग्जाम है, ठीक है ना। जाइए कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे कि अच्छा मार्क्स आएगा, इन सारी बातों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला जो हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ बातें करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। हालांकि ये सारी बातें तो एग्जाम से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। तो बट हम ऑब्जेक्टिव को कुछ देखते हैं, समझते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो उपयोग होता है वो किस चीज के लिए होता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। संसाधनों को खोज करने के लिए, संसाधनों को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संसाधनों को खोजने के लिए सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का खोज उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये बहुतों बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव जनित आपदा है। देखिए आपदा जो होता है ना, आपदा 2 तरह का होता है। आपदा का सिंपल मतलब होता है कि वैसी घटनाएं या फिर वैसी अचानक होने वाली वैसी घटनाएं जो मानव जीवन को तबाह कर दे, ठीक है ना। धन, संसाधन, माल जाल का काफ़ी हानि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। बड़ा सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। आपदा अचानक आता है, कह के नहीं आता है, ठीक है ना। अचानक या फिर किसी तरह का कोई भी अनुमान नहीं होता है कि कब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अचानक ही होता है, इसलिए इसमें क्षति जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मानव जीवन काफ़ी प्रभावित होता है, संसाधन काफ़ी क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये आपदा 2 तरह का होता है। एक जो होता है प्राकृतिक आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा होता है, एक होता है मानव जनित आपदा, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा का सिंपल मतलब है जिसके होने में मानव का कोई हाथ नहीं होता है, जैसे भूकंप, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ये सब ऐसा मतलब एक तरह से आपदा है जिसके होने में मानव का कोई हाथ नहीं है, ये नेचुरल होता है। लेकिन वहीं आतंकवाद हो गया, कहीं बम फोड़ दिए जा करके, ठीक है ना, तो आग लग गया कहीं पे, तो ये सारा क्या है, मानव की गलती से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह जो है एक तरह से आपदा प्राकृतिक हो सकता है और मानव जनित हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझिए थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि ये सब चीज़ रटने से तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि मानव जनित आपदा कौन सा है, तो यहाँ मानव जनित की बात किया जा रहा है। तो बाढ़ तो प्राकृतिक हो जाएगा, भूकंप भी प्राकृतिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम बात करें आतंकवाद, तो ये क्या हो जाएगा, आतंकवाद क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बात समझे, सॉरी मानव जनित आपदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है मानव जनित, तो आतंकवाद हो जाएगा। आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्रों में आता है, ठीक है ना। सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में आता है। ये दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन कौन सा होगा। यानी आपदा प्रबंधन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब क्या होता है, मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। कोई भी चीज़ जब खराब हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसको फिर से मतलब एक तरह से उसको संगठित करना, ठीक है ना। तो उस संगठित करने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक में स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, गांव तथा मोहल्ले के लोग हो जाएंगे। इन सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपदा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो क्या होता है, स्थानीय प्रशासन वहाँ पर, ठीक है ना, पुलिस वगैरह ये सब लोग मिलते हैं, गाँव के लोग मिल करके, ठीक है ना। जो बेसिकली स्वयंसेवक संगठन होते हैं, कुछ संगठन वाले लोग होते हैं, वो लोग मिल करके इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब एक तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को समझने वाली बात है। आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उस चीज़ को क्या करना, सही करना, मैनेज करना, ठीक है ना।
मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए मकान में आग लग गया है तो मकान में आग लगने की स्थिति में आपको अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए एक नंबर आता है 101, ठीक है ना, 101 नंबर आता है, इस पर हम फ़ोन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आग बुझाने वाला आएगा, ठीक है ना। अगर वहीं पुलिस को बुलाना हो, अगर मान लीजिए पुलिस को बुलाना हो तो उसके लिए आप 100 नंबर डायल करते हैं। क्या नंबर डायल करते हैं सर? वहीं एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस को बुलाना हो तो 102 नंबर डायल करते हैं। क्या डायल करते हैं? 102 नंबर डायल करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आप एम्बुलेंस के लिए कितने नंबर पर कॉल करना चाहिए, तो एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? देखिए इंफ्रारेड जो कैमरा होता है ना, वो भूकंप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे? भूकंप जब होता है उस समय यूज किया जाता है। जब भूकंप होता है, घर वगैरह गिर जाता है, बड़ा ब्रिज गिर जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो वो जो मलबा होता है, उसके मलबा का मतलब क्या होता है? घर टूट गया, उसका जितना भी कचरा है वो सब मलबा हो गया, ठीक है ना। अब उसके अंदर कोई आदमी दबाया हो, कोई संसाधन दबाया हो महत्वपूर्ण, ठीक है ना, तो उसको खोजने के लिए, ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, जिससे आसानी से दिख जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होगा? तो जब सूखा का सिंपल मतलब होगा कि वहाँ पर पानी की कमी हो गया है, तो क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी हो जाएगा। सूखा के लिए मुख्य कारक क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन सा संचार सेवा का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। संचार का सिंपल मतलब होता है क्या? कम्युनिकेशन के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, किसी से बातचीत करने के लिए, लेटर पहुंचाने के लिए, किसी के एक तरह से आप कहो तो कोई न्यूज़ पहुंचाने के लिए, ये सारा चीज़ क्या होगा? कम्युनिकेशन के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य क्या है? यानी सबसे ज़्यादा भूसंकलन का मतलब लैंड स्लाइडिंग होता है। लैंड स्लाइडिंग होता है जब ज़मीन जो होती है, या फिर आप देखिएगा मिट्टी जो होता है वो खिसकने लगता है, ठीक है ना, वो नीचे गिरने लगता है, या फिर अपने जगह को छोड़ करके मतलब क्या होता है, खिसक जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका में होता है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखिएगा लैंड स्लाइडिंग होता है, ठीक है ना। वहाँ पर हमेशा पहाड़ वगैरह देखिएगा टूट के गिर जाएगा, ठीक है ना, रास्ता बहुत बार बाधित हो जाता है। तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब लैंड स्लाइडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? कहेगा सूखा। तो देखिए बिहार का सूखा की बात किया जाएगा तो दक्षिण सूखा के लिए कौन सा प्रभावित क्षेत्र है? दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण बिहार। और वहीं ये जो है उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उत्तर बिहार किसके लिए? बाढ़ के लिए, जबकि दक्षिण बिहार किसके लिए? सूखा के लिए। तो यहाँ सूखा कह रहा है तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा के रखिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम जस्ट बात किए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा के लिए, ठीक है ना। कहेगा भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रेक्टल स्केल भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है ना, तीव्रता को मापने के लिए जो होता है, तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? अब वही बात हो गया, प्राकृतिक आपदा का सिंपल मतलब जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता हो, ठीक है ना। तो बम विस्फोट ये मानव की गलती से, आग लगना मानव की गलती से हो जाएगा। भूकंप क्या हो जाएगा? भूकंप। रासायनिक दुर्घटना का मतलब क्या हो गया? कोई केमिकल से कोई उत्पन्न होता है, क्लियर कोई एक तरह से मान लीजिए कोई आपदा उत्पन्न हो जाए, जैसे भोपाल त्रासदी गैस हुआ था, ठीक है ना, उसमें देखिएगा उसमें वो हो जाएगा रासायनिक दुर्घटना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, ये दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक आप बार बार ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। वही कहेगा बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल या बंगाल का शोक कहेगा, बंगाल का शोक। तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? दामोदर, दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये एग्जाम में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा क्या है, यानी सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक आपदा है, आपदा है। आपदा का मतलब होता है मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा को तो यहाँ आपदा मारिएगा, ठीक है ना। सुखाड़ क्या होगा? एक आपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? महासागर ताल के कंपन का, महासागर, महासागर के तल के कंपन का परिणाम है। तल का मतलब हो गया जो मतलब कि धरातल है, बात समझे कि नहीं, उसका जो बॉटम है वहाँ पे जब भी महासागर में, बात समझे कि नहीं, महासागर के तल में कोई कंपन होगा तब वहाँ पर भूकंप आएगा, यानी महासागरों में भूकंप आएगा। जब महासागर में भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। महासागर में जो भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी का सिंपल मतलब होता है, क्या होती है? जो पानी की लहरें होती है वो बहुत बड़ा होता है, भयंकर रूप ले लेता है, ठीक है ना, और अपने आसपास के इलाकों में क्या होता है? पानी फैल जाता है, बाढ़ आ जाता है, ऐसी सिचुएशन को, ठीक है ना, तो वो सुनामी होता है। भारत में सबसे जो बड़ा सुनामी था वो 2004 ईस्वी में आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? 2004 ईस्वी में, बंगाल की खाड़ी में। इसमें हजारों लोग जो है दह गए थे, लापता हो गए थे, ठीक है ना। तो जब महासागर के तल पर कंपन होता है तो उसे हम भूकंप, उसे हम महासागरीय भूकंप कहते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सुनामी कहते हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन वही धरती पर अगर कंपन होगा तो उसे भूकंप कहते हैं, बात समझे कि नहीं, भूकंप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल एकदम बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तब पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचने वाली भूकंप तरंग है वो पी तरंग है। पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचने वाली भूकंप तरंग है वो कौन सी तरंग है? पी तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहे कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव जनित नहीं है यानी प्राकृतिक है। तो सुनामी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बाकी सब तो मानव जनित हो जाएगा ना, बाकी सभी तो मानव जनित आपदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय जब बाढ़ होता है, बाढ़ आता है तो उस समय लोगों को ऊंची जगह वाले स्थान पर जाना चाहिए। कैसे जगह पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सुनामी प्रमुख कारण है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा? समुद्र में भूकंप आना। क्या आ जाएगा? समुद्र में भूकंप आना। अभी जस्ट हम बात किए हैं कि महासागर या समुद्र में जब भूकंप आता है तो वहाँ पर क्या होता है? पानी का, अब जैसे मान लीजिए गिलास है, अब गिलास या कोई बर्तन में पानी है, उसको हिलाइएगा तो देखिएगा पानी क्या होता है? पानी हिलने लगता है, ठीक है ना, पानी हिलने लगता है, और उसमें जो है पानी देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके चलने लगता है, बात समझे कि नहीं, पानी की लहरें बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में ये लहर इतना भयंकर हो जाता है कि आसपास वाला इलाका, बात समझे कि नहीं, इससे प्रभावित होता है, तो समुद्र में भूकंप आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो बड़ा सिंपल सवाल है, समुद्र में आता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी के समय में क्या हो गया है? अभी के समय में मोबाइल फोन हो गया है। संचार यानी बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेट करने के लिए सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो मोबाइल फोन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं होगा? तो आप ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पर आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद क्या हो जाएगा? मानव जनित आपदा हो जाएगा। वाद नहीं होता है, वाद होता है, बात समझे कि नहीं, मानव जनित आपदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। देखिए भारत में जो है ना सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 में। सूखा की बात करेगा, अगर कहेगा कि भारत का प्रमुख सूखा कब आया था तो 1966 ईस्वी में। प्रमुख सूखा कब आया था? तो 1966 में। अगर कहेगा सुनामी सबसे बड़ा कब आया था, सुनामी कब आया था, तो सुनामी याद रखेगा 2004 ईस्वी में। सुनामी सबसे भयंकर कब आया था? 2004 में। वहीं क्या आएगा, चक्रवात सबसे ज़्यादा भयंकर कब आया था? चक्रवात, चक्रवात कब आया था सबसे भयंकर? तो याद रखिएगा 1999 में आया था, 1999 आया था, ठीक है ना। भूकंप के लिए 1934, सूखा के लिए 1966, सुनामी के लिए 2004, चक्रवात के लिए 1999 उड़ीसा में आया था। ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी सबसे भयंकर प्रभावित था, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ये चक्रवात उड़ीसा, ये चक्रवात उड़ीसा,
ठीक है ना। ये भी कोस्टल प्लेन वाला एरिया में, कोस्टल वाला यानी जो भी समुद्र के इलाका वाला एरिया सबसे ज़्यादा वहीं पे आता है, ठीक है ना। और ये 1934 ईस्वी में, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे देख लीजिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होगा। जब नदी में बाढ़ आएगा तो जल की अधिकता हो जाएगा, वर्षा की अधिकता हो जाएगा, नदी जल के अवसाद में जमाव, इसमें से तो सभी होना चाहिए, लेकिन सभी ऑप्शन नहीं है तो वर्षा की अधिकता मारिएगा, ठीक है ना। जब सभी ऑप्शन नहीं है तो वर्षा की अधिकता, या इनमें से सभी रहता है तो यहाँ पर सभी हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा जल हो जाएगा तब भी बाढ़ आएगा, वर्षा अधिक होगा तो जल ज़्यादा हो जाएगा, जब वर्षा अधिक होगा तो नदी तल में अगर अवसाद रहे ना रहे तो भरना ही है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भूकंप के केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का तल है, भूकंप पृथ्वी के नीचे ही आता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये तरंग ऊपर आया, ये वेव्स ऊपर आया और यहाँ से पूरी धरती कांपना शुरू कर दी, तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र, केंद्र बोलते हैं। लेकिन वही ऊपर वाला है इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहेगा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित सतह, पृथ्वी पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। वो पृथ्वी के अंदर जो है भूकंप उत्पन्न होने वाला जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से पृथ्वी पर स्थित केंद्र पूछ रहा है तो अधिकेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बवाल क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्र, देखिएगा क्या कर रहा है क्या भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जब भी कहेगा भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की जो आकृति होना चाहिए वो चौकोर, यानी चौकोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भूकंप संभावित जहाँ भी क्षेत्र होता है वहाँ पर जो बेसिकली घर की जो आकृति होना चाहिए वो चौकोर होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसलों को भी होता है, पशु को भी होता है, भवन को, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो वही प्राकृतिक आपदा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ सारा का सारा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ना, एकदम आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से ये 29, चलो कोई बात नहीं, 29 क्वेश्चन हम देखते हैं कितने लोग जो है आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है ना। आई थिंक कि आपको 100% आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं। करें बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। अभी जस्ट बात करें कि बाढ़ग्रस्त की बात करेगा तो उत्तर बिहार, बाढ़ग्रस्त की बात करेगा तो उत्तर बिहार, कहेगा सूखा से प्रभावित क्षेत्र है तो दक्षिण बिहार, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो याद रखिएगा 73%। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वही इतना ही याद रखिए, बाकी तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन हम उतना नहीं जाना चाह रहे हैं अंदर, ठीक है ना। बस एक, क्योंकि एग्जाम का समय है, ज़्यादा बताएंगे ज़्यादा कंफ्यूज कीजिएगा। कितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि दिसंबर 2004 को विश्व किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। बताया था कि सुनामी के लिए सबसे जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो 2004 में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। कब आया था, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो क्या होता है, जल के अभाव में मिट्टी की नमी, तो जब भी सूखा की बात आएगा तो जल का अभाव हो जाएगा, जब भी सूखा की बात आएगा तो क्या हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी के शरीर में आग लग जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, प्राथमिक इलाज होता है। उसके बाद डॉक्टरों के पास जरूर लें ताकि थोड़ा सा राहत मिले आदमी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कौन प्राकृतिक आपदा है। तो 34 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ते हैं। एक 29 और 34, दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या करेगा, सूखा का क्या कारण है, सूखा का क्या कारण होगा। चलिए ठीक है, एक 35, 29, 34 और 35, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी ताल के मलबे, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी ताल पर मलबों का निक्षेप, ठीक है ना, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ऑप्शन, सभी कारण हो सकता है, ठीक है ना। जब इसलिए यहाँ इनमें से सभी दिया था, यहाँ इनमें से सभी, वहाँ इनमें से सभी नहीं था तो इनमें सभी नहीं मारे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और समझते हैं थोड़ा क्या कर रहा है,
कह रहा है क्या सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी का सिंपल मतलब कि आप समुद्र में आएगा तो समुद्र से दूर घर बनाना चाहिए। क्या होगा, समुद्र सागर, सागर तट के निकट, सागर तट से दूर। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सागर तट से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं। कह रहे गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। जब गुजरात के कच्छ, जो कच्छ का है, कच्छ एक जिला है गुजरात में, कच्छ एक जिला है जो क्या है भूकंप के 5 नंबर जोन में आता है, भूकंप के 5 नंबर जोन में आता है। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि पूरे भारत को भूकंप के आधार पे यानी 5 जोन में बांटा गया है। यानी टोटल क्या है, भारत को भूकंप के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा 5वां नंबर में कौन आता है, 5वां नंबर में आता है कच्छ प्रदेश, ठीक है ना, इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा बांग्लादेश को कभी कभी क्या कहते हैं, बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है, बाढ़ों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहता है, बाढ़ों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड बवाल क्वेश्चन, संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही था, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसके लिए किया जाता है, संसाधनों को खोज करने के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों को खोजने के लिए क्या होता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्चुअली क्या है, यहाँ से ही ये सब हिंदी का है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें जितना भी हम क्वेश्चंस देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम बवाल क्वेश्चन था। और भी बाकी जो हम वीडियो डाले हुए वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आई होप कि आप लोगों का SST का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एकदम बवाल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये है कि आप एग्जाम में जाइए तो क्वेश्चन कभी भी मत छोड़िए, ठीक है ना। आप एग्जाम में पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव पढ़े होंगे, क्लास में डिस्कशन हुआ होगा, तो जब भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कुछ न कुछ 2 नंबर, कुछ न कुछ मतलब एक वाक्य 2 वाक्य में जरूर आप कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि वहाँ पर 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर तो जरूर मिले, ना से थोड़ा ही सही, बात समझे कि नहीं। कभी भी एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए क्वेश्चंस। हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में जाइए तो सबसे पहले जिस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन पहले बनाइए, लास्ट में फिर जो क्वेश्चन बच रहा है उसको बनाइए, हड़बड़ करके नहीं बनाइए। ऑब्जेक्टिव 100% कोशिश करिएगा सही करने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना वो सॉलिड मतलब नंबर आपको लाता है। जैसे मान लीजिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 50 में 50 आ सकता है, लेकिन वही 50 नंबर का सब्जेक्टिव जब बनाइएगा ना तो वहाँ पर क्या होता है, फुल मार्क्स मिलने का गारंटी बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पार्ट होता है ना एग्जाम में जहाँ पर आपको फुल मार्क्स ला सकते हैं आप, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी ऑब्जेक्टिव में आप जरूर कोशिश कीजिए कि एकदम माइंड शांत करके एकदम सही क्वेश्चंस बनाएं, सही ढंग से बनाएं, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे और एग्ज़ाम तो बवाल करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर SST एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।